नमस्कार दोस्तों। एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका 2023-24 के अंतर्गत कक्षा 7 विषय गणित के इस कालखंड में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम अध्याय 9 परिमाप और क्षेत्रफल से संबंधित प्रश्नों को हल करने का अभ्यास करेंगे। आइए हम देख लेते हैं परिमाप किसे कहते हैं। परिमाप शब्द जो है दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, परि और माप। परि का अर्थ होता है चारों ओर और माप का अर्थ होता है मापना। यानी किसी भी आकृति के, चाहे वो त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, पंचभुज हो या अष्टभुज हो या आकृति अनियमित हो, किसी भी आकृति की सभी भुजाओं के माप को हम परिमाप कहते हैं। मतलब ज्यामितीय आकृति कोई भी हो, उसकी सभी भुजाओं की लंबाइयों का योग परिमाप कहलाता है। इसे आप देख रहे हैं कि यहां पर ये जो आकृति है, इसमें भुजा ए बी, बी सी, सी डी, डी ई एफ और एफ ए दी गई है। इन सारी भुजाओं की माप का योग कितना आ रहा है? 495 मीटर आ रहा है। यानी दी गई आकृति का परिमाप कितना हो जाएगा? 495 मीटर। ठीक है ना। अब इसके बाद में बात करते हैं क्षेत्रफल की, है ना। कोई भी बंद आकृति है और वह यदि किसी तल पर रखी जाती है तो उस तल पर जितना स्थान घेरती है, उस घेरे गए स्थान को हम क्या बोलते हैं? का क्षेत्रफल। जैसे ये आकृति एक है ना, ये इस तल पर रखी गई है, तो इसके द्वारा जो घेरा गया क्षेत्र है उसे हम क्षेत्रफल कहते हैं। ठीक है ना। जैसे पत्ती है, पत्ती ने इस तल पर कितना क्षेत्र घेरा हुआ है, वह इसका क्षेत्रफल कहलाएगा। अब जो क्षेत्रफल की अवधारणा है वो हम एक ग्राफ के माध्यम से भी समझ सकते हैं। जैसे देखिए कि ये ग्राफ पेपर है, इसके अंतर्गत ए बी सी डी एक जो आकृति है। अब इसका क्षेत्रफल कितना है, देख रहे हैं कि इस आकृति ने इस ग्राफ पर इतना ये क्षेत्र घेर रखा है। तो ये जो खंड हैं इनको हम गिन करके इसके क्षेत्रफल की गणना कर सकते हैं। जैसे 1 2 3 4 5, है ना। और इधर चलें तो 1 2 3 4 और 5, है ना। यानी 5 खंड इधर है, 5 खंड इधर है। तो जब हम 5 में 5 का गुणा करते हैं तो कितना होता है? 25 वर्ग इकाई। क्षेत्रफल का मात्रक होता है वर्ग इकाई। ठीक है ना। इकाई मतलब यदि ये सेंटीमीटर दिया है, यहाँ आ जाएगा वर्ग सेंटीमीटर। यदि ये माप मीटर में है तो यहाँ आ जाएगा वर्ग मीटर। और यदि ये किलोमीटर में है तो यहाँ आ जाएगा वर्ग किलोमीटर, है ना। चलिए, अब इसी प्रकार से यदि कोई अनियमित आकृति है ना, टेढ़ी मेढ़ी आकृति है, तो उसका क्षेत्रफल भी जो है ग्राफ के द्वारा निकाल सकते हैं। इसमें ध्यान ये रखना है कि जो पूर्ण वर्ग हैं आपके, उनको हम पहले गिन लेते हैं, फिर उसके बाद में ऐसे वर्ग गिनते हैं, है ना, जिसमें आकृति आधे से ज्यादा हो। ठीक है। आधे से ज्यादा होती है उसको हम 1 मान लेते हैं, है ना। और आधे से कम को हम छोड़ देते हैं, और आधा होता है उसको हम आधा गिन लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर पूर्ण आकृति है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है ना। अभी पूर्ण नहीं है, ये आधे से ज्यादा है, इसको हम 1 मान लेते हैं। तो कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, है ना। 20 और आधे से ज़्यादा है, इसको मान ले 21, फिर 22 23 24 25 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 और 52। ठीक है ना। ये 52 तो आपके पूर्ण जो है वर्ग हो गए हैं। अब देखिए ये आधे आधे हैं, तो ये आधे गिन लेते हैं। कितने आधे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, है ना। 11, उसके बाद में ये 12 और ये 13। ठीक है ना।
ये और ये 14। अब 14 का आधा कितना होता है? 14 का आधा होता है 7। हमने इसमें 7 जोड़ दिया, ये हो जाएगा 59 वर्ग इकाई। इसका जो है ये क्षेत्रफल। तो जब भी किसी अनियमित आकृति का क्षेत्रफल ग्राफ के माध्यम से निकालना होता है, तो ग्राफ में इस प्रकार के जो पूर्ण आकृतियां होती है, पूर्ण वर्ग होते हैं, उनको पहले गिन लेंगे, है ना। आधे से ज्यादा है उसको 1 मान लेंगे, आधे से कम को हम छोड़ देते हैं। जैसे आधे से कम था इसको हमने छोड़ दिया है, ये इसको छोड़ दिया है, इसको हमने छोड़ दिया है। तो इस प्रकार से ग्राफ पेपर के द्वारा हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या है? यानी आयत का क्षेत्रफल। जो सूत्र आयत के क्षेत्रफल का है, वही सूत्र समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र है। और आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणित ऊंचाई। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि समांतर चतुर्भुज का आधार और ऊंचाई एक ही होता है, इसलिए हम लिख सकते हैं कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुणित। ठीक है, चलिए आइए अब यहाँ पर जो आपको प्रश्न दिए गए हैं, इन प्रश्नों को हल करते हैं। इसमें हर प्रश्न के प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं। इनमें से सही उत्तर हमको चुनना है, यहाँ पर लिखना है, और सामने जो ए बी सी डी दिया हुआ है इसके संगत गोले को आपको क्या करना है। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, किसी आकृति के घेरे की लंबाई को क्या कहते हैं? कोई आकृति है, उसके घेरे की लंबाई को हम कहते हैं परिमाप। क्या बोलेंगे? परिमाप। तो विकल्प सी जो है हमारा सही उत्तर आएगा, और यहाँ पर हम लिख देंगे परि, और सी के सामने जो ये गोला है, इस गोले को आप भर दीजिए। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, दिए गए आयत का परिमाप है। परिमाप बने, देखिए ये लंबाई है ना, और ये चौड़ाई। लंबाई कितनी दी है? ये आयत है, और आयत में आमने सामने की भुजाएं होती है बराबर। ये दी है यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी? कि ये भी क्या जाएगा, ये क्यू है, लंबाई भी क्यू हो जाएगी। यानी देखिए इनको जो जोड़ते हैं तो क्या होता है, पी धन क्यू धन पी, तो जोड़ रहे हैं, पी और पी कितना हो गया? 2p हो गया। क्यू और क्यू 2q हो गया। अब 2 हमने कॉमन निकाल लिया, सोचा क्या, कोष्टक में पी धन Q। ठीक है ना। तो यदि इस प्रकार से आता है तब भी हमारा उत्तर यहाँ पर सही होगा। अब यहाँ है 2p धन 2q, यहीं पर हमारा उत्तर आ रहा है, इसलिए विकल्प सी जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा, है ना। एक स्टेप आगे चल के ये भी आ सकती है, तो यहाँ पर हम दे देंगे सी 2p धन 2। प्रश्न 3, किसी तल पर कोई वस्तु जितना स्थान घेरती है वह उसका होता है। क्या होता है? क्षेत्रफल। जो भी वस्तु किसी तल पर जितना स्थान घेरती है वह उसका क्षेत्रफल कहलाता है। तो विकल्प डी जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा, और यहाँ पर हम लिख देंगे डी क्षेत्रफल, और डी के संगत सर्कल को आप फिलअप कर देंगे, भर देंगे। तो प्रश्न है, पाई का मान होता है, पाई का मान होता है 22/7। तो विकल्प ए जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ये मान निश्चित है 22/7। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यदि दशमलव आता है तो पाई का मान आता है 3.14, है ना, 2 अंक तक जाएगा 3.14, और भिन्न ग्रुप में 22/7। प्रश्न 5, दी गई आकृति में त्रिज्या होगी। देखिए ये आकृति है, ये क्या है, वृत्त है। वृत्त में ए बी है व्यास, बी क्या है, व्यास है। व्यास जो क्या होता है, त्रिज्या का दुगुना होता है। तो त्रिज्या यदि हमें याद करनी है तो हम क्या करेंगे, व्यास का आधा कर देते हैं, या बराबर क्या हो जाएगा, व्यास बटे 2। हम क्या करेंगे, व्यास का आधा कर देंगे। अब व्यास कितना है, 14 है, 2 का भाग लगाते हैं, कितना जाएगा, 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर जो दी गई आकृति है इसकी त्रिज्या कितनी जाएगी, 7 सेंटीमीटर। तो विकल्प सी जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। प्रश्न 6, दिए गए त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए एक त्रिभुज है, इसके अंतर्गत ही आपको दी गई है एक भुजा जिसे हम आधार कहते हैं,
और ये आपको दिया गया है लंब, लंब कह सकते हैं, ऊंचाई भी कह सकते हैं, ये आपको दी। तो यहाँ पर हम सूत्र लिख देते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणित लंब भी लिख सकते हैं और ऊंचाई भी लिख सकते हैं और लंबी लिख सकते हैं। देखिए 1/2 आधार कितना है, 5 सेंटीमीटर है। ऊंचाई कितनी है, 3 बटा कुछ नहीं, 1 है ना। दशमलव बाद में यहाँ एक अंक है, हमने हटाया और एक शून्य यहाँ पर हो गया 32/10। 5 से काट दिया, 5 दूनी 10, 2 से काटते हैं 16 बार कटता है, 2 से काट दिया तो ये 8 बार हो गया। यानी यहाँ पर क्या हो गया है, 8 वर्ग सेंटीमीटर, ये आपका उत्तर। हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, 8 वर्ग सेंटी। अगला प्रश्न है प्रश्न 7। एक वृत्ताकार तस्तरी की परिधि याद कीजिए जिसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर। तस्तरी कैसी है, वृत्ताकार है, इस प्रकार से ये हमारा ये वृत्त होता है, इस प्रकार की तस्तरी है और ये यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी दी हमें, 14 सेंटीमीटर। ये कहलाती है त्रिज्या। तो वृत्ताकार तस्तरी की हमें परिधि याद करनी है, तो यहाँ पर हम सूत्र लिख देते हैं, वृत्ताकार तस्तरी की परिधि बराबर, क्या सूत्र है, परिधि का सूत्र होता है 2πr, 2π और r मतलब क्या होता है, त्रिज्या। यहाँ पर आपको r दिया हुआ है कितना, 14 सेंटी। यहाँ पर हम मान रख देंगे 2 गुणा पाई का मान कितना है, 22/7 और r का मान कितना है, ठीक है ना। 7 से 14 को काटते हैं, 2 बार कट जाता है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 का गुणा करते हैं 22 में, आ जाएगा 80 सेंटी। ये हो गई इसकी परिधि, यानी ये जो गोला इसका पूरा है, ये घेरा है, यहाँ से यहाँ तक घेरे की लंबाई हो गई 88 सेंटी, ठीक है। अगला जो प्रश्न है, एक 49 मीटर व्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल याद कीजिए। व्यास यानी देख रहे हैं, ये जैसे आपका वृत्त, अब यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कहलाती है त्रिज्या और इसको इधर मिला दिया जाए तो ये होता है व्यास। देखते हैं कि व्यास क्या होता है, ये त्रिज्या का दुगुना होता है। व्यास क्या होगा, त्रिज्या का दुगुना होगा। यदि हमें त्रिज्या निकालनी है तो हम क्या करेंगे, व्यास का आधा करते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं त्रिज्या बराबर व्यास बटे 2, यानी जो व्यास की लंबाई दी है इसे आधा कर देंगे तो क्या निकल जाएगी, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसका सूत्र लिखेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, पाई r वर्ग, हो जाएगा पाई r वर्ग, r यानी त्रिज्या, r यानी क्या हो जाएगा, त्रिज्या। इसको आगे हम हल करते हैं, तो पाई का मान कितना आ रहा है, पाई का मान आ रहा है 22/r, r यानी त्रिज्या। अब देखिए यहाँ पर व्यास हमारा दिया हुआ है कितना, 49 दिया हुआ है, इसका आधा, आधा यानी 1/2 कर देंगे, 49/2 गुणा 49/, ठीक है ना। अब 2 से काटते हैं 22 को, 11 बार कट जाएगा, 7 से काटा हमने, 7 एकम 7 और 49 कटेगा 7 बार, ठीक है। अब नहीं कट रहा है, तो नहीं कट रहा है, क्या करेंगे, जो अंश की संख्या है तो इस प्रकार से हम यहाँ पर लिख देंगे, बटे कितना आ जाएगा, ठीक है ना। अब इनका हम आपस में क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे।
तो 11 सत्ते कितना होता है, 77 होता है। और 49 में हम क्या करेंगे, 70 का गुणा करेंगे ना। 7 9 63 के 3 हासिल कितना आएगा, 6। 7 चौके 28 और 6 कितना हो गया। इसी प्रकार से 7 गुणा करते हैं, ये संख्या आ जाएगी और इसको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे प्रकार से। ये हो जाएगा 3774/2। अब भाग लगाते हैं, 2 1 2, बचा 1 17 हो गए, 2 8 16, बचा 1, 2 8 16, बचा 1 13 हो गए, 2 6 12 है ना, बचा 1 2 5 इतने वर्ग सेंटीमीटर। यदि यहाँ मीटर दिया है तो यहाँ पर आ जाएगा वर्ग, क्या कहा जाएगा, वर्ग। तो भी कही दी जाती है, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर आता है उत्तर, और मीटर दिया है तो मीटर आ जाता है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 28 वर्ग सेंटीमीटर और आधार 7 सेंटीमीटर हो तो ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो यहां पर हम लिख देते हैं समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमारा है, लिख देंगे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर कितना दिया है, ये हमें दिया है 28 वर्ग सेंटीमीटर। अब सूत्र क्या है, इसका सूत्र हम यहाँ नीचे लिख देते हैं, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है आधार गुणित ऊंचाई, आधार गुणित ऊंचाई बराबर, आधार हमें दिया है 7 सेंटीमीटर, हमने लिखा 7 गुणित ऊंचाई, ठीक है ना, बराबर 28 वर्ग सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आ जाएगा ऊंचाई बराबर, है ना, 28/7, 7 चौके 28, यानी ऊंचाई हो जाएगी कितनी, 4 सेंटीमीटर। हमारा क्या जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा, है ना, 4 सेंटीमीटर ऊंचाई। ठीक है। अगला प्रश्न है, सुधांशु 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक वृत्ताकार तस्तरी को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। प्रत्येक अर्ध वृत्ताकार तस्तरी का परिमाप क्या है। अब देखिए ये क्या है, एक वृत्ताकार इस प्रकार से तस्तरी है ना। अब इसे 2 बराबर भागों में विभाजित करता है, यानी ये वाला भाग, ठीक है, ये नीचे वाला भाग हो गया है, ये ऊपर वाला भाग हो गया है। क्या बोला गया है, प्रत्येक अर्धवृत्ताकार, यानी ये वाला जो हो गया अर्धवृत्ताकार, यानी कंडीशन कैसे बन गई है, इस प्रकार से ये कंडीशन बन गई है, ये अर्धवृत्ताकार, ठीक है ना, ये अर्धवृत्ताकार, यानी इसका हमें परिमाप ज्ञात करना है। तो यहां से यहां तक और ये लंबाई, ये हमें इसकी ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर त्रिज्या हमें कितनी दी गई है, ये त्रिज्या दी गई है 14 सेंटीमीटर, ठीक है ना, 14 सेंटीमीटर। तो देखिए अब जो पूरा हमारा वृत्त है, यदि पूरी वृत्ताकार तस्तरी है, इसका हम निकालते हैं पहले परिमाप, ठीक है, इसका पूरा निकालेंगे, परिमाप निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो चलिए अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि अर्ध वृत्ताकार तस्तरी का परिमाप निकालेंगे। तो यहाँ पर ले जाते हैं अर्ध वृत्ताकार, अर्ध वृत्ताकार तस्तरी का माप बराबर। अब कितना हो जाएगा, देखिए ये जो पूरा हमारा वृत्त है इसका परिमाप निकाल रहे हैं, कितना आता है 2πr, ठीक है, इसका आधा करें कितना हो जाएगा πr। तो यहाँ पर लिखेंगे πr, क्योंकि आधा है ये πr धन। अब इसके अलावा क्या है कि ये यहाँ से यहाँ तक ये व्यास है, ये भी इसमें जुड़ जाता है, और हम जानते हैं कि व्यास जो त्रिज्या का दुगुना होता है, यानी व्यास बराबर क्या हो जाएगा 2 गुणा
है ना। यानी त्रिज्या कितनी है, 14 है, तो 14 दूनी 28 यहाँ हो जाएगा। तो यहाँ पर हम मान रखेंगे पाई का मान 22/7 गुणा त्रिज्या हमें दी है 14 सेंटीमीटर, धन व्यास कितना हो जाएगा, अब 14 का दुगुना हो जाता है ना। यानी व्यास बराबर 2 गुणित त्रिज्या, तो यहाँ पर ये 2 गुणित त्रिज्या हो जाएगी, ये दुगुना है ना। अब 7 से हम इसको काट देंगे, 7 दूनी 14, 22 में 2 गुणा करते हैं तो आता है 44, धन 24 दूनी 28, 14 दूनी 28, सॉरी 14 दूनी 28 इसमें आ जाएगा। अब इन दोनों को हम जोड़ देते हैं, 8 और 4 12 के 2, हासिल का 1, 3 और 4 7, तो 72 सेंटीमीटर जो है ये अर्ध प्रस्तरी का परिमाप आएगा। आंसर आ जाएगा 72 सेंटीमीटर, ठीक है ना। प्रश्न 11, एक किसान अपने खेत के केंद्र पर 7 मीटर त्रिज्या वाली एक फूलों की क्यारी देता है, उसे खाद खरीदने की आवश्यकता है। यदि 1 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के लिए 1 केजी 1 किलोग्राम खाद की आवश्यकता हो तो उसे कितने किलोग्राम खाद खरीदना होगी। देखिए इसके लिए हमें क्या करना होगा, ये जो वृत्ताकार हमारी फूलों की क्यारी है इसका हमें निकालना होगा क्षेत्रफल, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं वृत्ताकार फूलों की क्यारी का क्षेत्र, क्यारी का वृत्ताकार क्यारी का क्षेत्रफल लिख सकते हैं, इतनी निकाला हमने। अब वृत्ताकार क्यारी है तो उसका क्षेत्रफल निकालने का सूत्र हो जाएगा पाई आर वर्ग। अब पाई का मान कितना है, पाई का मान है 22/7, आर यानी त्रिज्या, त्रिज्या आपको दी है 7 मीटर, तो वर्ग है मतलब 7 गुणित 7 है, इस 7 से 7 कट जाएगा, पाई सती कितना जाएगा 154 वर्ग, ठीक है ना। ये इसका हो गया क्षेत्र। अब हमें 1 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के लिए 1 किलो खाद की आवश्यकता है कि 1 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के लिए आवश्यक खाद कितना है, आवश्यक खाद बराबर 1 केजी, यानी इतना खाद हमें आवश्यक है। तो इसलिए 154 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के लिए आवश्यक खाद, अब 1 वर्ग मीटर के लिए 1 किलो, इसलिए 154 कितना हो जाएगा, अब 1 में हम गुणा करते हैं 154 का, हो जाएगा 154 के आपका उत्तर आ जाएगा, ठीक है ना। प्रश्न क्रमांक 12, एक वृत्ताकार बगीचे का व्यास 10.2 मीटर है, का क्षेत्रफल क्या है। ठीक है, यहाँ पर हमें व्यास दिया है, कितना दिया है 10.2 मीटर, जबकि क्षेत्रफल में क्या आता है आर आता है, आर आने त्रिज्या, त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या व्यास का आधा होगी, यानी 10.2 में हम 2 का भाग लगाते हैं, ये आएगा 5.1, ठीक है। अब हम निकालेंगे वृत्ताकार बगीचे का, यहाँ पर लिख देंगे वृत्ताकार बगीचे का क्षेत्रफल बराबर पाई आर वर्ग हो जाएगा, पाई आर वर्ग, है ना। अब पाई का मान कितना है, पाई का मान होता है 22/7, ठीक है ना। और आर एन कितना है 5.1 वर्ग, यानी इसको 2 बार लिखना है, तो 5.1 गुणा
5.1। चलिए अब प्रश्न क्रमांक 11। एक संलग्न आकृति त्रिभुज ABC, ये त्रिभुज ABC में समद्विबाहु त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है? समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी इसकी दोनों भुजाएं बराबर है। 7.5 सेंटीमीटर और ये 7.5 सेंटीमीटर। AB बराबर AC बराबर 7.5 सेंटीमीटर और BC, ये BC है, ये 9 सेंटीमीटर है। A से C तक की ऊंचाई ये आपको दे रखी है AD, कितनी है? 6 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। उसके बाद में C से AB की ऊंचाई है ना, C से AB की ऊंचाई यानी CE क्या होगी? ये दो चीज हमें यहाँ याद करनी है। देखिए हम पहले क्या करते हैं, त्रिभुज जो ABC है इसका हम क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। चित्र हमारे सामने है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर, अब क्या सूत्र है? 1/2 आधार गुणित 1/2 आधार गुणित, इसका सूत्र। अब देखिए कि इसमें जो है 1/2 आधार कितना है? आधार है 9 सेंटीमीटर, देखा ना, ये आधार 9 सेंटीमीटर है गुणा 9, और ऊंचाई कितनी है? ये AD ऊंचाई है 6 सेंटीमीटर। 2 से हमने 6 काटा 3 बार, 9 किया कितना हो गया? 27 है ना, वर्ग सेंटीमीटर। ठीक, ये इसका हो गया क्षेत्रफल। पहली चीज हम ज्ञात कर चुके हैं। अब हमें ज्ञात करना क्या है? CE है ना, ज्ञात करना है CE। तो पुनः हम लिखेंगे, पुनः त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। तो सूत्र तो वही है, सूत्र वही है 1/2 आधार गुणित, लिख दिया। अब देखिए यहां पर हम क्षेत्रफल तो ज्ञात कर चुके हैं, हम यहाँ ज्ञात कर चुके, कितना है? 27। तो हम यहाँ पर इस, तो क्षेत्रफल हमारा कितना हो गया है? 27 हो गया है। और यहाँ पर ये जो है, ठीक, हमने 27 1/2 गुणित आधार कितना हो जाएगा? देखिए ये अब आधार हो गया है AB, ये आधार और ये ऊंचाई, तो आधार हमारा हो गया है 7.5 और ऊंचाई CE, हमें याद करना, ठीक है ना, ये हमें याद करना है। तो यहाँ पर हम ले देंगे, हमें ज्ञात करना है CE बराबर 27 बटा, अब देखिए ये 7.5/2 है, तो पक्षांतर करने में इसका उल्टा आ जाएगा 2/7.5। अब दशमलव है घटाया और ये हमने 5 से काटते हैं, 5 चौके 20, 5 से काटा हमने, 3 से काटे हैं, 3 पंजे 15 और 3 में, तो यहाँ हो जाएगा CE बराबर 9 चौके 36/5, और जब 36 में हम 5 का भाग लगाते हैं हो जाएगा ये 7.2 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर है। CE बराबर कितना हो गया है? CE बराबर हो गया है 7.2 मीटर, ठीक है ना। प्रश्न क्रमांक 14। एक समांतर चतुर्भुज का आधार कितना है? 20 सेंटीमीटर है और क्षेत्रफल है 246 वर्ग सेंटीमीटर। तो समांतर चतुर्भुज की संगत ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या करना है? संगत ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। तो देखिए यहां पर हम लिख देंगे कि समांतर चतुर्भुज का
क्षेत्रफल हमें दिया हुआ है, तो ले देंगे समांतर त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर कितना दिया हमें, 246 वर्ग सेंटीमीटर। अब हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या होता है, आधार गुणित भुज होता है, आधार गुणित, ठीक है, लिखा बराबर 200। आधार कितना है, आधार है 20, ऊंचाई में याद कर, ऊंचाई बराबर है 240। अब ऊंचाई याद करनी है तो यहां पर ले देंगे हम ऊंचाई बराबर 246 बटे, ठीक है ना, 246 बटे में हम भाग लगा देंगे, 20 से कम 20, 4 बचता है, 46 हो गए, 20 दूनी 40 बचे 6.60 हो गया, 20 दिया 60, यानी 12.3, ये हमारी जगह है, ठीक है ना, 12.3 सेंटी। प्रश्न क्रमांक 15, संलग्न आकृति पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज, देख रहे आप पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है, इसमें क्यू एम शीर्ष, देखिए ये क्यू और ये एम, ये शीर्ष क्यू से एस आर तक की ऊंचाई है, क्यू एम इससे कितनी है 7.6 तथा क्यू एन है ना, क्यू एन ये देख रहे हैं आप, क्यू एन क्यू से टी एस तक की ऊंचाई है। यदि एस आर बराबर 12 सेंटीमीटर और क्यू एम बराबर 7.6 सेंटीमीटर है तो समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और दूसरी चीज क्यू एन ज्ञात करना है, यदि पी एस बराबर 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमें दो चीज याद करनी है, ठीक है। तो पहली चीज हम क्या करेंगे कि पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं, पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल बराबर, ये हम क्या करेंगे क्षेत्रफल याद कर लेते हैं, इसका सूत्र होता है आधार, आधार गुणित, ठीक है ना, जो है हमारा आधार गुणित, ठीक। अब देखिए यहाँ पर आधार कितना है, क्यू आर एस की बात करते हैं, देखिए ये आधार है हमारा ए, ठीक है ना, और कितना ये 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई 2m, ये कितनी है 7.6 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम उसका मान रख देते हैं, आधार हो गया हमारा एस आर और ऊंचाई हो गई 2m, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने इसका मान रखा है 12 और इसका मान रखा है 7.6 का गुणा करते हैं तो कितना आएगा 91.2 वर्ग सेंटी, ये चीज हमें ज्ञात हो गई है। अब हमें क्या ज्ञात करना है, क्यू एन ज्ञात करना है। तो क्यू एन ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, अब देखिए है ना, कि पुनः समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का, ठीक है ना, जरूरी है कौन सा, पी क्यू आर एस है, तो यहाँ पर हमने लिखा पी क्यू आर एस बराबर क्या हो जाएगा, ये हम याद कर चुके हैं 91.2 वर्ग से, ठीक है। अब समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या है, आधार गुणित भुज, क्या सूत्र है, आधार गुणित बराबर कितना हो गया 91., अब इसमें आधार क्या आ गया है ना, जब इसकी बात कर रहे हैं हम, इसमें आधार हो गया पी एस, ठीक है ना, और क्यू एन क्या हो गया इसकी ऊंचाई हो गई, तो यहां पर हम ले देंगे पी एस
एस गुणा क्यू एन बराबर 91.2। ठीक है ना। एस कितना है 8 है और क्यू एन हमें याद करना है बराबर 91.2। क्यू एन बराबर आ जाएगा 91.2/8। अब जब 91.2 में हम 8 का भाग लगाते हैं ये आ जाएगा 11.4। ठीक है ना। इस प्रकार से पहला जो हमारा उत्तर आया है वो आया है 91.2 वर्ग सेंटीमीटर और दूसरा जो क्यू एन का मान आया है वह 11.4। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।